सकते हैं। ठीक है, ठीक है, टॉपिक चालू करें। पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पार्ट का नाम इतना सा है। तो कल मैंने क्या बताया? कल मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो ये तो तुम कल देख लेना, वीडियो डाल दी मैंने, वो देख लेना, मैं तुमको बता दूंगा, है ना। और उसमें कुछ है भी नहीं, ना ही वो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो केवल बेसिक था इस चैप्टर का। जो ये चैप्टर चालू हो रहा है वो आज से चालू हो रहा है। ठीक है, आज क्या देखेंगे अपन? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखते हैं क्या अलग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, कई किस प्रकार से होती है, कई किसी अन्य प्रकार से होती है। तो इनके होने के तरीके के आधार पर क्या करें, इनको अलग अलग टाइप में बांट दिया गया है। तो पहला जो टाइप है वो है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो पहला जो प्रकार है वो है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको कोई भी टॉपिक समझना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके नाम को समझ लेंगे। तो कॉम्बिनेशन से पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। भाई अपन कॉम्बिनेशन का नाम ही, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना। तो कल मैंने सिंपल सी बात बताई थी तुमको कि कोई भी रिएक्शन है वो दो पार्ट में लिखी जाएगी। ठीक है, पहला जो पार्ट वो है अभिकारक और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? उत्पाद। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वो पार्ट है अभिकारक, फिर एरो, फिर उसके बाद में उत्पाद। ठीक है, जब भी कोई काम होगा तो वो कहां होगा? अभिकारक में होगा। ठीक है, जैसे कि कल अपन बनाते खाना, खाना बनाने का जो प्रोसेस है बनने से पहले पहले का, मतलब उसमें सब्जी काटी, जो भी अपन ने मसाले डाले, वो सब कहां हो रहे? अभिकारक में हो रहे। बट जो लास्ट में बन के तैयार इसको अपन खा रहे वो क्या है? उत्पाद है। अब चाहे वो अच्छी बनी हो चाहे वो बेकार बनी हो, सब किस में आएगी? उत्पाद में आएगी। और जो बनने का प्रोसेस है वो कहां आएगा? अभिकारक में, रिएक्टेंट में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन टूट रहा है, तो कहां होगा ये काम? जुड़ना टूटना कोई भी काम हो रहा है तो कहां होगा? अभिकारक में, रिएक्टेंट में होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं। टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट क्या होते हैं? ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। तो कहां जुड़ेंगे? ये अभिकारक ही है और अभिकारक में जुड़ेंगे। इतना तो डाउट होना ही चाहिए। तो क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को अपन? कॉम्बिनेशन संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, क्योंकि देखो एक अकेला जुड़ नहीं सकते, ये मार करे, ये अकेले से और क्या जोड़ेगा? तुम नहीं जुड़ेगा, पर ये टूटा हुआ है तो दो चीजें तो आपस में जोड़ सकते हैं अपन। एक चीज को जोड़ सकते हैं क्या अपन? भाई एक ही चीज इसमें जोड़ के दिखाओ, क्या जोड़ोगे? अपन पास ये सामान को कुछ जोड़ना नहीं है, ये जुड़ेगा नहीं। तो जुड़ने के लिए कम से कम दो तो होना ही चाहिए, है ना। तो दो या दो से ज्यादा चीजों को भी जोड़ लो। तो दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसको बोलेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो क्या बोले कि टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट ऐड होकर क्या देंगे? एक प्रोडक्ट देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? इसको बंद कर दे, बंद नहीं कर दे। हाँ, क्या समझ में आया कि टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में ऐड होंगे। ऐड अकेला तो नहीं हो सकता, इतना तेरे को पता है कि दो तो या फिर कम से कम दो की रिक्वायरमेंट तो है ही जोड़ने के लिए, कम से कम दो तो चाहिए जुड़ने के लिए। भाई अपन को टीम बनानी है
एक जने की टीम तो बनेगी नहीं, कम से कम 2 जने तो हो ही, दो या 2 से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या बोलेंगे? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जैसे क्या बोलूं मैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम रिबन ले लिया, इसको क्या करा मैंने? जला दिया। याद रखना जब भी किसी रिएक्शन में आ जाए कि बर्न करने पर, जलाने पर, तो उसका मतलब है कि उसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है? ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है। मैं बोलूं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, तो उसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं? ऑक्सीजन के साथ। कहा जाने किससे करा रहा हूं? ऑक्सीजन के साथ। बोल तो ऑक्सीजन रही है पर ध्यान कहीं और है, घूम कहीं और रही है, ऐसा नहीं करना, ठीक है भाई। मैं बोल दूं कि मैं मैग्नीशियम रिबन को जला रहा हूं, कार्बन को जला रहा हूं, किसी भी चीज को बर्न कर रहा हूं, मतलब उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? ऑक्सीजन के साथ करा रहा हूं। तो मैग्नीशियम को जलाने पर, दहन करने पर क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये इनबैलेंस इक्वेशन है, असंतुलन रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखेंगे अपन बाद में बैलेंस करना। समझ में आया इतना? देखो 2 है, 2 रिएक्टेंट है, 2 अभिकारक है, जुड़कर क्या दे रहा है? 1 दे रहे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या फिर मोर देन 2, तो 2 तो है कम से कम, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। और क्या दे रहा है लास्ट प्रोडक्ट? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब क्या ये रिएक्शन संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो हाँ, ये रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। तो लिख ले इस चीज को। तो पार्ट का नाम तो कल डलवा दिया था मैंने, तो आज लिखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लिख टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओ तेरी, तू भी थोड़ी फुर्ती दिखाया कर मेरे भाई। देख भाई, दोबारा लिख। क्या हो गया बेटा? पेन दे उठा को। ये देखो भंडारे में आया, पेन लेके नहीं आए। दीदी हमारी चिपक चिपक के क्या बेटा? आगे बैठ थोड़ा सा आराम से। क्या हो गया? क्यों इतनी परेशान हो रही है? तो क्या लिखना है? चैप्टर का नाम जिसने डाला डाल लो, बाकी लिखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिख लिया? तो फर्स्ट टाइप में लिखो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, मत लिखे भाई, मत लिखे, मैं लिखवा रहा हूँ। नहीं घर लिखना फिर किताब वाले। लिखवाऊं? देखो लिख लिया संयोजन रासायनिक अभिक्रिया पहला प्रकार। लिखो हिंदी वाले लिखो पहले। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करे। when two and more than two, when 2 and more than 2, हिंदी बोल रहा हूँ मैं, जापानी है क्या? when 2 and more than 2 reactant when के बाद में एडेड लगा लेना। when added 2 and more than 2 reactant give a product, then its reaction called क्या लिखा अपन हिंदी मीडियम वालों ने? 2 या 2 से अधिक
अभिकारक जुड़कर एकदम उत्पाद लिखा। तो उस अभिक्रिया को क्या लिखा? देन रिएक्शन कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड ये एग्जांपल लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। याद रखना, जब भी कोई रिएक्शन की परिभाषा पूछी जाए, डेफिनेशन पूछी जाए, तो अगर तुम उस डेफिनेशन को बिना एग्जांपल के लिख रहे हो तो वो डेफिनेशन कोई काम की नहीं है अधिकांश। तो क्या करना है कि अपना दिमाग ना लगा के, क्यों बोलते हैं ना कि भैया डेफिनेशन ही पूछ रहा है, एग्जाम्पल क्यों लिखे, कहियोगे है ऐसा कीड़ा। तो ऐसा ना करके क्या करना है कि भाई डेफिनेशन पूछी गई है तो एग्जाम्पल भी लिखना ही है। समझ में आया बात? छोटी सी बात है कि डेफिनेशन पूछ दी, एग्जाम्पल भी लिख दो, नंबर एक्स्ट्रा। MCQ ये लिख लो, इसको बैलेंस नहीं है बैलेंस कर लो। स्क्वायर नहीं बेटा, 2 है ना ये अभी अपन बाद में पढ़ेंगे इसको, पहले था ये बुक में पर मैं इसको बाद में पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत सारे करेंगे अपन। आई समझ में आई? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई? कोई दिक्कत? क्या हो गया? थोड़ी थोड़ी आई? आई समझ में? थोड़ी थोड़ी आएगी पूरी आ गई? थोड़ी थोड़ी नहीं आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए। तो पूरी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है संयोजन मतलब क्या होगा? संयोग होगा। शादियों में भी जाते हो, राम संग सीता है, तो वो क्यों लिखा हुआ है कि संग हो रहे मतलब एक हो रहे, तो वैसे ही क्या है संयोजन मतलब जुड़ रहे। कॉम्बिनेशन मतलब, कॉम्बिनेशन तो पता ही है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, जुड़ रहे, ठीक है। तो संयोजन मतलब जुड़ रहे। अब क्या जुड़ेंगे? मैंने बोला कोई भी काम होगा तो कहां होगा? अभिकारक में होगा। तो क्या जुड़ रहे? अभिकारक जुड़ रहे। तो क्या हो गया? 2 या 2 से, अब जुड़ेंगे तो 2 जुड़ेंगे, 2 से ज्यादा जुड़ेंगे तो ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उस रिएक्शन क्या बोलेंगे? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। वापस इंग्लिश में समझता हूं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, ऐड होना। अब कहाँ ऐड होंगे? मैंने पहले बता दिया तुमको, कहाँ होंगे? रिएक्टेंट में ही होगा। जो भी काम होगा वो कहाँ होगा? रिएक्टेंट में होगा। तो 2 and more than 2 रिएक्टेंट जब आपस में ऐड होंगे तो क्या देंगे? एक प्रोडक्ट देंगे, उसको क्या बोलेंगे? संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या दिक्कत इसमें बताओ? आई समझ में? अब आई पक्का? फिर भी नहीं है तो क्या करना? घर जाना और किताब खोल के पढ़ना, कॉपी खोल के पढ़ लेना, आराम से समझ में आएगी। पढ़ोगे तो 100% समझ में आएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ तो हाँ, भाई ने बता दिया, वीडियो देख लेना जाके, किसी को ज्यादा डाउट हो तो। हाँ कोई नहीं, भैया को परेशान कर लेना भाई, जितना पढ़ोगे उतना फायदा। बताने को तो मैं 100 बार तैयार हूं, पर तुम पूछो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? आ गई? ठीक है, खत्म यहीं पे। आगे बढ़ू कि 1-2 एग्जांपल और कराता हूं। देखो CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, है ना? नॉन बर्ड चूना, अब चूना नहीं, चूने क्या बोलते हैं इसमें कोई याद नहीं है, पर इसको नॉर्मली बिना बुझा चूना बोलते हैं। पर तुम्हारे आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को बातें मत करना, पर देख, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्या करूंगा मैं? H2O के साथ इसकी रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेटा देख, जाता होता कहीं नहीं है, जाएगा तो यहां लिख दूंगा। देख अब ये बैलेंस इक्वेशन है, पहले तो समझ लो फिर बाद में बताऊंगा। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर पे कराने, वाटर में कराने पर, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कल ही देखिए घर में पेंट करने के काम में लेते हैं, भट्टों में मिल जाएगी, है ना? अरे पेंट करने के काम में पहले क्या, अभी तो नहीं आते पर बहुत पहले मतलब आज से 5-7 साल पहले
क्या होते थे कि वो पत्थर आते थे, स्टोन आते थे, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड के, उसको पानी में डालते थे। पानी में डालने बाद में क्या होता था, कुछ देर बाद में वो गर्म हो जाता था बहुत ज्यादा, मटके में डालते थे, मटका बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। तो वही रिएक्शन है सेम, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, उसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, कुछ देर बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब देखो दो रिएक्टेंट है, 2 and more than 2, तो दो अभिकारक है, जुड़कर क्या बना रहे, एक उत्पाद बना रहे, एक प्रोडक्ट बना रहे, वो बना रहे, हाँ प्रोडक्ट बना रहे। तो वही डेफिनेशन सेम हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। आप बहुत थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब आधा घंटा लेट हो गए आप 4:30 का टाइम दे दिया गया था, है ना, कोई बात नहीं, मेरे से पूछा ही नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। पर टाइम कल से 4:30 का, ध्यान रखना। तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, देख लेना वीडियो जाके, बस संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताइए और दो ये एग्जाम्पल्स हैं। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? अब पता लग रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, किताब में देखे तो और भी किताब में, जैसे कि मोटर का बनना है H2 प्लस O2 बनेगा क्या, H2O, उसको बैलेंस कर लो। बस देखो 2 and more than 2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या दिक्कत नहीं है। अब कंफर्म सब सही बढ़िया चल रहा है, आज सबको समझ में। ये दो एग्जांपल और लिख लो, एग्जाम्पल जितने ज्यादा उतना ही बढ़िया बात, और पूछो पढ़ो अभी मजा आएगा। तो एक टाइप कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से, उसको बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, पहला ही टाइप है। कल तो बेसिक था चैप्टर का, कल का कोई दिक्कत नहीं, मेन चीज आज है। अब देख लो आराम से, ठीक है। जिन ये वाला नहीं लिखा तो एग्जाम्पल हाँ लिखा, पहले लिखते हैं एग्जाम्पल, नहीं बाद में लिखते एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अब वही पढ़ेंगे जो भैया बताएंगे, भैया बताते जा रहे हैं, अपन पढ़ते जा रहे हैं। तो पहले डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला ना आपने, तो हाँ बिल्कुल, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसका पहला प्रकार है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारे आएंगे, पहले तो पहला देखो, है ना, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। पूछा जाए तभी तक आप देना, अनार जवाब नहीं देना, आपकी योग्यता को सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पेपर में करना। जब आएगा ना एग्जाम लूंगा ना मैं, संडे को टेस्ट है, आज क्या डे, हाँ मंडे से ट्यूसडे है आज। तो तुम कौन सा लेट आए हो, चैप्टर चालू तो क्या है, ये भी आज ही है, सबका टेस्ट है, मंडे संडे को टेस्ट है, उसमें दिखाना अपनी अपनी योग्यता है। तो टेस्ट भी तो लेंगे, SST की क्लास होगी 1 घंटा और 45 मिनट का होगा टेस्ट अपना, घर पे फोन करेंगे बस तुम्हारे पेरेंट्स को। और ये मैं पहले बता दूं कि अगर नंबर लाने हैं अच्छे बोर्ड में तो शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। ये बात तो तुम खुशबू से पूछ लेना, केवल एकमात्र कमी रही होगी उसकी कि वो शुरू से नहीं पढ़ा उसने। तो दिसंबर जाके तुम पढ़ाई चालू करते हो, तुम्हारा दिमाग तेज है, फिर भी तुम दिसंबर में से पढ़ना चालू कर रहे हो, सोच रहे हो कि हमको तो आता है सब कुछ। अभी बता रहा हूं ना मैं, दिसंबर में चालू करोगे जाके, कई आएंगे देखना, दिसंबर में आएंगे, फिर 3 महीने हमारे पास पढ़ेंगे, और कई अच्छे आते हैं पढ़ने वाले, और उसका कोई फायदा नहीं है ना भाई। शुरू से रोज आधा आधा घंटा पढ़ते चलो, बहुत ही बढ़िया होगा, तुम सबके लिए लाभदायक होगा।
अन्यथा तुम्हारे रिजल्ट घोषित करेंगे तुम्हारी नाकामयाबी को। आगे बढ़े, इतना स्लो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर वो वाले काम नहीं होते यार एडिटिंग वेडिटिंग के, जोर आता है बस डाल दो जाके, इतना ही काम है, ये बढ़ जाएगा, ये बड़ी बात हो जाती है। कल क्या हुआ, कल माइक ऑन करना है भूल गया मैं। कल की वीडियो क्या है, ऐसी आई है थोड़े, उसमें माइक सही से काम नहीं करा, आज तो फिर भी ऑन करा है। ये तन्नू की आई है क्या हो रहा तन्नू से मुझे है? लाइक किया ये एक दिन 2 दिन की पता नहीं, शायद तबीयत खराब है उसकी। उसने वो इंस्टाग्राम पे नोट लगा रखा है फीवर वाला, तो फिर ऐसा लग रहा था शायद हो सकती है। आजकल कैसे कैसे पता लगता है लोगों की तबीयत खराब है। अरे रील्स भेजने लग गए यार मेरे को, यार इनको जब से फॉलो किया है शर्म ही नहीं आती इनको। पूजा तो मेरे को मैसेज करती है हाय ब्रो, मुझे नहीं कर रही बस उसने क्या था आज ये तो एक वीडियो होती है ये ब्रेक किटे बेटा ब्रेक। ये 10th में टॉपर कौन कोई टॉपर नहीं है मेरे हिसाब से, कोई भी टॉपर नहीं है। नहीं पढ़ने का नतीजा है भाई, शुरू से नहीं पढ़ने का नतीजा है, केवल इतना बोल रहा हूँ। ठीक है आगे बढ़े। तो रासायनिक अभिक्रिया में मेरे हिसाब से पूरी कंप्लीट है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब संयोजन, रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरे तरफ से पूरी कंप्लीट है। तुमको जाके पढ़ना है, डाउट आए तो पूछना है, मैं दोबारा इसको रिवीजन में ही पढ़ाऊंगा मेरी तरफ से। अब तुमको डाउट आए तुम मेरा 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही होता है। सेकेंड रिएक्शन तो दूसरा टाइप है, वो क्या है, सेम इसके अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत। जैसे कि ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया थी, तो दूसरा हो जाएगा वियोजन। क्या हो गया, बोल क्या हो गया, कुछ तो बोला है तूने। डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगली जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन का मतलब है वियोग, वियोग मतलब है टूटना। भाई वियोग मतलब, वियोग में रो रहा है आदमी, तो रोएगा कब, जब दिल टूट जाएगा, है तो टूट गया मतलब, तो वियोग में है, मतलब वियोग मतलब वियोजन, तो वियोजन मतलब टूटना। वहां जुड़ना था, यहाँ क्या हो जाएगा, टूटना। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन भाई तेरे अकॉर्डिंग। in this reacted reaction हो गया रहने दे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो टूटने के लिए क्या होना चाहिए, दो चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। तोड़ना है मेरे को किस चीज को, तो ये दो है, ये ऑलरेडी टूटी हुई है, बट अगर ये एक होती फिर मैं इसको तोड़ता तो ये टूट गई। तो टूटने के लिए क्या होना चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए। एक क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा। मैंने बोला कोई भी काम अगर हो रहा है तो कहाँ होगा, अभिकारक, मतलब टूटने का काम होगा। इस अभिक्रिया में क्या होगा, टूटने का काम होगा, ब्रोकन का काम होगा, तो कहाँ होगा वो, अभिकारक में होगा। ठीक है, आई बात समझ में, रिएक्टेंट में वो काम होगा। काम कहीं भी होगा, काम का नाम आ जाए तो कहाँ हो रहा है, केवल केवल रिएक्टेंट में। चाहे कोई सा भी काम हो जाए, केमिकल रिएक्शन का कोई भी काम है तो वो रिएक्टेंट में, चाहे टूटने का काम आए, चाहे जुड़ने का काम आए, चाहे और कोई काम आए, तो कहाँ होंगे वो, रिएक्टेंट में। एंड में जो मिलेगा वो प्रोडक्ट में मिलेगा। तो फिर वही बात सेम क्या हो गई, डेफिनेशन एकदम इजी सी डेफिनेशन हो गई। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, फिर उत्पाद का निर्माण करता है। उस अभिक्रिया को वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई समझ में, नहीं आई मेरे को पता है, जब तक नहीं आएगी जब तक एग्जांपल नहीं लिखूंगा। तो एग्जांपल समझ लेते हैं पहले, फिर आएगी। जैसे कि H2O, जब H2O में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, विद्युत इसको दी जाती है, तो किसमें बदल जाता है, H2 प्लस O2 में। ठीक है, अब बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लेना इसको, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, दिख रहा है, एक था टूट के किसमें बदल गया, 2 रिएक्टेंट में बदल गया। इसको क्या बोल देंगे अपन, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत, अब तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
समझ में आई क्या होता है? क्या समझ में आया? इतनी समझ में आना चाहिए कि एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट किस में टूट जाएगा? 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा टूट के, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन? डीकॉम्बिनेशन रासायनिक अभिक्रिया, फिर वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी अभिक्रिया को एक और नाम है अपघटित रासायनिक अभिक्रिया हिंदी में। इंग्लिश में तो डीकॉम्बिनेशन डीकॉम्बिनेशन, इसमें अपघटन भी आ जाता है। अपघटन मतलब भी होता है टूटना, और वियोजन मतलब भी होता है टूटना। नॉर्मल तो वियोजन ही आएगा, पर कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है एग्जामिनर? वियोजन अपघटन रासायनिक अभिक्रिया को समझाए, तो वो नहीं करना, अपन क्या करना है? वियोजन मतलब ही होता है टूटना, और अपघटन मतलब भी होता है क्या? टूटना। आई बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन लिखे तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया देश अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अपघटन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बोर्ड वाला पूछ लेता है। ये टेस्ट में आप एग्जांपल दोगे क्या? एक बता रहा हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर बताया कि अगर किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछी जाएगी, मतलब है उसका एग्जाम्पल भी लिखना ही है। एडिशन नहीं दूंगा, एडिशन आएगा भी नहीं बोर्ड में भी। अगर तुमको सच में नंबर लाने हैं, अगर तुमको सच में नंबर लाने हैं बोर्ड में, तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन पूछी गई है किसी चीज की तो एग्जाम्पल लिखे, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो आधे नंबर का क्वेश्चन हो, ठीक है? कुछ नहीं जाएगा एग्जाम्पल लिखने में, अगर आ रहा है तो लिखो। बैलेंस करके लिखिए एग्जांपल। बिल्कुल बिना बैलेंस के कोई काम की नहीं है रिएक्शंस। बैलेंस करना क्यों नहीं बताया मैं भी, क्योंकि ये आधे तो ऐसे घूम जाएंगे। नहीं, एग्जांपल में एक बैलेंस लाख, करके बताना हाँ है, बैलेंस सीधा करके ही बताना होता है, सीधा करके। बैलेंस करके ही बताना होता है। तो भैया देखिए अब करके नहीं होता। अपघटन, अपघटन, अपघटन ब्रैकेट, वियोजन के ब्रैकेट में लिख लो। अपन ने लिख ली इंग्लिश हिंदी वालों ने हेडिंग, हाँ? when single reactant when single reactant convert into when single reactant convert into two and more than two products, when single reactant convert into two and more than two products, वो क्यों नहीं आया तेरा छोटा सा मुन्ना सा? मम्मी वही नानी के वो रह गया अकेला जान खाने में हो रहा है उसको होगा। क्या बोलेगा वापस बताने के बाद? इलेक्ट्रिसिटी मोर देन प्रोडक्ट्स, मोर देन टू प्रोडक्ट्स है ना। द रिएक्शन कॉल्ड डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखो वियोजन अभिक्रिया लिखो। इलेक्ट्रिसिटी 3 बार पूछ लिया, 2 बार। लिखो। जब दो या दो से सॉरी जब एकल अभिकारक जब एकल अभिकारक जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक का निर्माण करे, ये नोट्स तुम्हारे लिए जिंदगी है भाई, इन नोट्सों को सही संभाल के रखना। निर्माण करे दो या दो से अधिक नहीं बट गलत लिखा है, अभिकारक ने उत्पाद का निर्माण करे। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो उस अभिक्रिया को वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? एग्जाम्पल में लिख लो। फिर इसके भी 3 तरीके से 3 टाइप होते हैं, चलो उनके नाम बता देता हूँ, बाकी नाम और उनको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास, बढ़िया, आ गया मजा, मजा आ गया, आया समझ में?
एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये देखो। ये लिख लो, फटाफट लिख लो क्योंकि इतना टाइम है नहीं, 5 मिनट है अपने पास बस अब, और 5 मिनट के अंदर मेरे को तुमको इसके 3 टाइप और समझाने। हो गया, आगे बढ़े। हाँ, तो क्या क्या गया है, डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को इनके होने के तरीके पर, मतलब वियोजन होने के तरीके के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है। 3 पार्ट्स में बांटा गया इनको। पहला जो है वो है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिसिटी डिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक डिकॉम्बिनेशन। मतलब क्या होगा इस डिकॉम्बिनेशन में कि अपन को क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में क्या अपन देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। मतलब उत्पाद है, इस उत्पाद में मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, विद्युत दी, फिर विद्युत देने पर किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। मतलब कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत देने पर वो किसमें बदले, प्रोडक्ट में बदले, उत्पाद में बदले, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। दूसरी हीट, मतलब उसको क्या करनी पड़ेगी, अपन को जलाना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है। थर्मल, थर्मल डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन और फिर ऊष्मा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। मतलब क्या है कि ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में, रिएक्टेंट में क्या देनी पड़े, हीट देनी पड़े, ऊष्मा देनी पड़े। मतलब क्या करेंगे, जैसे कि H2 को गर्म करेंगे, ये नहीं होती, केवल यही होता है, H2O में नहीं होती हीट वाली। फिर भी बता रहा हूँ कि मान लो कि H2O में हीट देनी पड़ेगी, तो फिर उसमें किसमें चेंज होगा, H2 और O2 में। हीट देके चेंज करेंगे तो थर्मल, ऊष्मीय। अगर इलेक्ट्रिसिटी देके चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक, और अगर क्या करेंगे, प्रकाश देके चेंज करेंगे तो फोटो लाइटिंग, सनलाइटिंग या फोटो लाइटिंग। जैसे कि पहला लिख लेते हैं, आराम समझ में आएगा। विद्युत अपघटन, भैया मैं किसी वजह से आ नहीं पाई, इसलिए मैं नोट्स दे दूंगा। क्यों नहीं आई ये बता, अब भैया क्यों नहीं वो आई? क्या हुआ, मेरा कहीं जाने का था तो क्यों वो नहीं आई? अचानक से कैंसिल हो गया। जाओ। तो ना बैठ जा, तो बैठ जा, बैठ जा। सच में हाँ मैं तो कुछ लेके नहीं आई। बैठ जा, तेरा कुछ ना माना क्या? अबे मैंने दिया था, वो आगे बढ़ सकते भी है ना, फिर सो जाएंगे पढ़ाई। ठीक है, बैठ जा। अभी तो क्या ही करूंगी फिर, मन नहीं है तो जा भाई, तेरे को किसने मना क्या? मन तो है। बस तो बैठ जा। ठीक है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है, विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। मतलब इसमें क्या होगा कि अभिकारक में, रिएक्टेंट में क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट में इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अभिकारक में विद्युत देने पर वो किस में बदल जाए, उत्पाद में बदल जाए, तो उसको क्या कहेंगे अपन, विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको भी लिखे, तो लिखो। ऐसा कर लेते, समझ लेते, लिख कर लेंगे, है ना, कल आते लिख लेंगे। सेकंड, इसी का सेकंड है ऊष्मा वियोजन, थर्मल डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या करेंगे इसमें अपन, क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट में क्या कर रहे हैं, यहां विद्युत दे रहे थे, यहां क्या देंगे अपन, रिएक्टेंट में ऊष्मा देंगे। ऊष्मा मतलब जानते हो, गर्म करेंगे उसको अपन, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, ऊष्मा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। थर्ड टाइप क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइट, सॉरी फोटोसिंथेसिस तो उसमें आता है, फोटोलाइटिंग डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्रकाश वियोजन। इसमें क्या करेंगे अपन, सेम यही प्रोसेस, कि क्या करेंगे अपन, रिएक्टेंट में क्या करेंगे अपन, सनलाइट देंगे, प्रकाश देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन,
प्रकाश संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, फिर फोटो लाइट डिकॉम्बिनेशन